नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आदर्श यूपीएस पेदाराइटा मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाऊंगा आपको शॉर्ट में, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। अगर ये सीख गए तो जो आगे की सवाल हैं 8.2 के वो आसानी से कर सकोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए हम क्या करेंगे, एक ये टेबल दिख रही होगी आपको, बना ली। जैसे कि ये हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिख लिया। और ये हमने थीटा है, यहाँ पर थीटा के मान 0 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के लिए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, हमने 0 से लेके 4 तक काउंट कर लिए। 0 1 2 3 4 हमने ये अंक ले लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन चारों में 4 का भाग देंगे। किसका? 4 का। इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, और इसमें भी 4 का, और इसमें भी 4 का। अब हम 4 का तो भाग दे दिया। अब प्रत्येक पर हम अंडर रूट लगा देंगे। इस पर भी अंडर रूट, 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 और इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। अगर हम किसी जीरो संख्या में डिनोमीटर हमारा 4 है, जीरो संख्या में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0। क्या मिलता है हमको? 0। और 0 हमेशा अंडर रूट से बाहर होता है। अंडर रूट 0 नहीं लिखा जाता कभी, इसलिए हमको इसका मान मिल गया 0। क्या मिल गया? 0। अब इसी तरह हम 1/4 का निकालेंगे। तो देखिए 4 का हम वो करेंगे गुणनखंड, यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 × 2, ये 2 और 1 हमेशा अंडर रूट में नहीं होता, अंडर रूट से बाहर होता है। तो 1 अंडर रूट से बाहर हो गया। और ये जो 4 है इसका हम जब वर्ग निकालेंगे तो 2 × 2, 2 2 या 4, यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा। और वर्ग से जब अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसी तरह हम ये √2/4 है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 1 या 2 और 2 2 या 4 तो कितना आ जाएगा? √1/2, √1/2। अब हम इसको हम करेंगे तो जो 1 है वो अंडर रूट में नहीं रहता है, अंडर रूट से बाहर होता है। तो क्या हो गया? 1। और ये 2 का कोई वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। इसी तरह हम √3/4 का करेंगे। √3 का कोई वर्ग नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 हो गया। 4 का 2 हो गया, जो कि पहले इधर निकाला था 4 का 2, तो वही ये हो गया। अब इसको हम करेंगे, 4 से 4 कट गए, क्या बचा? 1। क्या बचा? √1। और 1 हमेशा अंडर रूट नहीं होता है, इसलिए हम इसको 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो जो हमारे ये डिवाइड करने पर मान निकल के आए वो साइन के लिए निकल के आए हैं। किसके लिए? साइन के लिए। ये मान हम यहाँ रख देंगे। 0 है तो 0, यहाँ 0 रख दो। और 1/2 आया है, ये साइन 30 के लिए आया है, तो यहाँ साइन 30 के लिए 1/2 रख दो। और 1/√2, तो ये साइन 45 के लिए आया है, तो 45 के नीचे 1/2 रख दिया नीचे। फिर उसके बाद हमारा आता है साइन 60 के लिए, ये √3/2 है, तो ये साइन 60 के नीचे √3/2 रख देंगे। ये √3/2 रख दिया। उसके बाद साइन 90 के लिए ये 4 से 4 कटे, √1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 आ गया। तो साइन 90 के लिए हम यहाँ 1 रख देंगे। तो ये हमारा साइन थीटा के मान निकले आए 0 के लिए, 30 अंश के लिए, 45 के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा का। तो ये बहुत सिंपल है। हमने इधर से टेबल लिखी, हमने जो है इधर से टेबल लिखी। अब इसको उल्टा लिख देंगे, इसको इधर ले आएंगे 1 और इसको इधर ले आएंगे √3/2, और ये 1/√2 और
ये 1/2 और ये 0 इधर, यानी उल्टा लिख देंगे। अगर हम साइन के मान को उल्टा लिख देंगे तो कॉस का मान निकल आएगा। तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, ये जो 1 है वो 0 के लिए यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। जो √3/2 है वो cos 30 के लिए आ जाएगा, ठीक। और जो 1/√, है वो 45 के लिए ही रहेगा cos के लिए। और जे 1/2 है वो 60 के लिए आ जाएगा। और जो 0 है वो लास्ट में आ जाएगा, 0 है जो लास्ट में आ जाएगा। अर्थात जो हमने इधर से लिखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको हम उल्टा लिख देंगे। 1 इधर से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये cos थीटा का मान निकल आएगा। अब साइन का भी पता लग गया, cos का भी पता लग गया। अब बात करते हैं tan थीटा का। तो tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? tan थीटा का मान ऐसे निकालेंगे कि tan थीटा का सूत्र होता है sin अपॉन cos। क्या होता है? sin अपॉन cos। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम tan 30 के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? tan 30 के लिए। तो थीटा का मान 30 रखेंगे तो sin 30 का मान, sin 30 का मान और cos 30 का मान हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan का निकल आएगा। अब देखिए sin 30 का मान कितना है। तो sin 30 का मान ये है, हम 30 से पहले हम 0 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 0 अंश का। तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0/1। क्या हो जाएगा? 0/1, क्योंकि sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो tan थीटा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 0/1। और हम किसी संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 0। क्या आ जाता है? 0। तो हमारा tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह अब हम tan 30 का निकालेंगे। tan 30 का हमारे पास सूत्र होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1/√2 बटे √3/2 हो जाएगा। 1/√2 बटे √3/2, 1/2/√3/2 हो जाएगा। और 2 से 2 कट जाए तो क्या बचा? 1/√3। क्या बचा? 1/√3। ये हमारा tan 30 का मान आ जाएगा। तो tan 30 का मान आ गया तो tan 30 का हम उस टेबल पर रख देंगे। तो 1/√3 रख दिया। इसी तरह अब हम tan 45 का मान निकालेंगे। tan 45 का देखो 1/√, ये है 1/√, ये है, दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब इसी तरह tan 60 के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि √3/2 अपॉन 1/√2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा? √3। तो यहाँ √3 आ जाएगा। इसी तरह 1/0, 1/0 अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनाइट आता है, इन्फिनाइट आता है, ठीक है। इसी तरह tan थीटा का मान निकल आया। अब हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें वही फॉर्मूला है जिस तरह साइन का हमने पहले निकाल लिया, फिर उसको हम उल्टी गिनती में रख दिया तो cos थीटा का निकल आया। और tan थीटा बराबर साइन अपॉन cos होता है, तो हमने साइन अपॉन cos रखकर भाग देकर ये tan थीटा का निकाल लिया। अब हम cot थीटा निकालेंगे तो इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो जो इन्फिनाइट है वो इधर इन्फिनाइट ले आएंगे। फिर उसके बाद √3 है तो यहाँ √3 रख देंगे। उसके बाद 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। फिर 1/√3 है तो 1/√3 रख देंगे। फिर उसके बाद 0 है तो 0 रख देंगे। तो इससे क्या होगा? तो tan का उल्टा cot होता है। तो जब tan का हमने मान निकाल लिया तो पीछे से हमने शुरुआत कर दिया तो हमारा cot का निकल आया। अब हमारे पास cot का निकल आया। अब हम निकालते हैं sec का। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला sec थीटा का होता है बराबर 1/cos थीटा। तो जब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, इस फॉर्मूले से हमारे sec के मान निकल आएंगे। जैसे कि sec 0 का मान निकालना है। कितने का? sec 0 अंश का। तो हम क्या करेंगे? 1/√3
कॉस थीटा यानी यहाँ पर भी जीरो होगा, यानी कॉस जीरो अंश। ठीक है, तो 1/cos जीरो अंश का मान कितना है वो यहाँ रख देंगे, वो आप टेबल में निकाल चुके हैं। देखिए टेबल में कॉस जीरो का मान कितना, तो टेबल में कॉस जीरो ये है, कॉस जीरो का मान कितना है 1, कितना है 1। सो हम वहाँ पर कॉस जीरो का मान रख देंगे तो हमारा सेक जीरो का मान निकल आएगा। तो चलो रखते हैं कॉस जीरो का मान, तो हमने कॉस जीरो का मान 1 रख दिया और 1 से 1 डिवाइड किया तो कितना आया 1, तो हमारा सेक जीरो का मान आ गया 1, कितना आ गया 1। ये 1 हम उस टेबल में रख देते हैं, ये हमने 1 यहाँ रख दिया। अब हम बात करते हैं सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे। वही फॉर्मूला लगाओ, 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी 1/cos 30। तो 1/cos 30, cos 30 का मान क्या है √3/2, तो हम √3/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। सेक का उल्टा होता है कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम सेक 45 निकालेंगे तो हमारे पास कॉस 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है। जब हम सेक का निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो √2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो 1/√2 है उसको उल्टा कर देंगे √2/1, तो कितना हो गया √2/1, और 1 में किसी का भाग देंगे तो वो √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेक 60 का निकालेंगे, सेक 60 का, और जबकि कॉस 60 का मान है 1/2, इसका हम अपोजिट कर दें 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/1, तो क्या हो जाएगा 2, तो हम सेक 60 का मान कितना हो गया 2। इसी तरह हम सेक 90 का मान निकालेंगे तो कॉस 90 का मान कितना है 0, कितना है 0, तो 0 है। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो जब 0 है तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा, और 0 में हम किसी अंक में भाग देते हैं तो वो इन्फिनाइट आता है। कितना आता है इन्फिनाइट। अब 1/0 कैसे हो, थीटा का मान क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब 1 तो ये है, ये cos 90 का मान कितना है 0, cos 90 का मान कितना है 0, तो 1/0 अगर हम 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनाइट। यानी कि अगर हम 0 का उल्टा लिखेंगे तो उसे हम 0/1 नहीं करेंगे, 1/0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1/0। तो सेक 90 का मान इन्फिनाइट आ गया। कितना आ गया इन्फिनाइट, अनंत। अब बात करते हैं कोसेक थीटा, तो वही रूल अपनाएंगे। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको हम इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा कोसेक थीटा का मान निकल आएगा। तो ये क्या हो गया इन्फिनाइट, ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं √2, ये कितना है 2/√3, और ये कितना है 1, है ना। तो ये टेबल सारी एक छोटे से ट्रिक से निकल आई। केवल आपको साइन थीटा के सारे मान याद करने होंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद क्या करने हैं, ये ट्रिक मैंने बताई थी। 0 में 1 से 4 तक गिनती लिख लिया 0 से, फिर उसमें 4 का भाग दे दिया, फिर हमने अंडर रूट लगा दिया, उसको हमने खोल दिया, जो मान आएगा वो हमारे साइन 0, 30, 45, 60, 90 के लिए होगा। उसके बाद कॉस का निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले में नीचे का भाग दे देंगे तो टेन का निकल आएगा। फिर टेन का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है जो इधर से लिखा, इसी तरह टेन का जब उल्टा करेंगे तो इधर से लिखेंगे तो हमारा कॉट आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब हम सेक निकालेंगे तो सेक होता है हमारा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा, यानी ये 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा 1/1, √3/2 है इसका 2/√3 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 है तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 है तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 है तो इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
1/0 जो कि इन्फिनाइट आएगा। अब इसको हम उल्टा लिख देंगे कोसेक थीटा, तो हम कोसेक थीटा के मान निकाल लेंगे। ये एक साधारण ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप ट्रिगोनोमेट्री की टेबल याद हो जाएगी, है ना। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाना है। इस ट्रिक से ये टेबल याद हो जाएगी। और इस टेबल के जो सवाल हैं प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8 का 8.2 है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, उसके सवाल हम कल लेके आएंगे इसी टेबल के आधार पर। आशा है इस वीडियो से ये टेबल समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई प्रश्नावली के बाद नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।